हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ कि प्रॉपर आयरनिंग कैसे करें। ये एक टेम्परेरी आयरनिंग होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने दो पार्ट्स में हेयर्स को डिवाइड कर दिया है। एक में मैंने क्लिप लगा दिया है, दूसरे पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, आज के टॉपिक में मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करूँगी। सिर्फ आयरनिंग नहीं, कौन सी कॉम का यूज़ करें, कौन से स्ट्रेटर का यूज़ करें, कितनी हीट रखें और कैसे आयरनिंग करें। तो आप मेरे हाथ में जो कॉम देख रहे हैं, ये राउंड कॉम है। इसके जो तिथ हैं, देखिए सिरामिक के हैं। तो सिरामिक के तिथ जो होते हैं, इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये 230 डिग्री सेल्सियस हीट को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इस वजह से जब आप आयरनिंग करें, टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग करें, तो उसके लिए आपको कॉम की सिलेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। आप इसी कॉम का यूज़ करें जिसके तिथ सिरामिक के हों, या फिर जो आपने टेल कॉम देखी होगी जिसके पीछे स्टील की जो टेल होती है। लास्ट जब मैंने सेक्शन निकाला था उसे टेल कॉम से निकाला था, तो वो या फिर अगर आपके पास ये कॉम नहीं है तो आप वो वाला कॉम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का, कॉम का आप ज़रूर ध्यान रखें। सेकंड, कि आपका जो स्ट्रेटर है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें मैं जिस स्ट्रेटनर का यूज़ कर रही हूँ वो आइकॉनिक का स्ट्रेटनर है। देखिए, ये जो कॉम है ये भी आपको थोड़े कॉस्टली ज़रूर पड़ेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये हीट को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है और आपके बालों को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। अब जब आप स्ट्रेट करें, जो मैंने आप पहले दो सेक्शंस में डिवाइड कर लिया था, अब मैं कर रही हूँ स्ट्रेटनिंग। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने बहुत सारे सेक्शंस नहीं लिए हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि बहुत सारे सेक्शंस लेके स्ट्रेटनिंग करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि पार्लर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारे सेक्शंस बनाएं, उनको एक एक ओपन करें। इसी वजह से मैं दो सेक्शन लेके ईजी वे में स्ट्रेटनिंग करती हूँ। मैं अपने फिंगर से ही सेक्शन निकालती हूँ और स्ट्रेटनिंग करती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले मैंने एक सेक्शन लिया, मैंने थोड़े से बाल, आप देख रहे हैं मैंने कितने बाल एक टाइम में लिए हैं। थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन लेना है और उस पर आपको स्ट्रेट करते हुए चलना है। नीचे आपने कोम से बालों को सुलझाना है और फिर ऊपर से स्ट्रेट करते हुए लेके आना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से स्मूथली ये बाल स्ट्रेट हो रहे हैं और इनमें शाइन भी आ रही है। और ये प्रोसेस हमको सारे बालों में धीरे धीरे, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ धीरे धीरे हमने जाना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं साइड से स्ट्रेट करने लग गई हूँ क्योंकि बैक साइड में, क्योंकि मैं जैसे जैसे बैक से जा रही हूँ तो फ्रंट के बालों पे जा रही हूँ, तो अब मैं साइड के बालों पे आ गई हूँ। तो हमने कॉम को पहले रखना है और फिर स्ट्रेटनर का यूज़ करना है। यानी कि कॉम, अब मैंने जितने भी बाल स्ट्रेट किए थे उन सब को लिया है, उन सब पे फिर से एक बार स्ट्रेट कर रही हूँ, यानी कि स्ट्रेटनर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने फिर से एक पतला सा सेक्शन लिया। ये जो सेक्शन है मैं अपनी फिंगर से ही उठा रही हूँ, आप देख पा रहे हो। मैंने कॉम ली, कॉम से आपके जो भी आपके टेंगल होंगे वो निकलते जाएंगे और फिर आपको उन बालों पे स्ट्रेट करते हुए चलना है। ये जो स्ट्रेट का प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, कम से कम 2 to 3 टाइम्स आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है। और ये जो स्ट्रेट जब आप करते हो तो बालों को थोड़ा खींचना है, ठीक है ना, उसको नीचे की तरफ खींचना है ताकि वो जो बाल है, जो उनमें वेव है, वो आसानी से निकल जाए और वो सीधे हो जाए। तो ये प्रोसेस आपको करना है। अब इस प्रोसेस को करते हुए बात करते हैं टेम्परेचर की। जो आयरनिंग का टेम्परेचर है वो मैंने 230 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, जो कि आयरनिंग में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। देखिए, ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप इतना टेम्परेचर हैंडल कर सकते हो तभी आप स्ट्रेटनर में इतना टेम्परेचर कीजिए, वरना टेम्परेचर कम रखिए। अगर आप बिगिनर हैं तो टेम्परेचर जो है बहुत कम होना चाहिए, हाई टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे आपके बाल बर्न हो सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो उस कंडीशन में आपने उसको हैंडल प्रॉपरली करना है। हाई टेम्परेचर पे प्रॉपरली हैंडल नहीं हुआ तो हेयर डैमेज हो सकते हैं, जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक चीज़ और मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, बताऊं, तो जब भी आप स्ट्रेटनर का यूज़ करें तो उसके टेम्परेचर को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
अगर आप नहीं हैंडल कर सकते उसके टेम्परेचर को तो उसे कम कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके जो बाल हैं वो कितने स्मूथ हो गए हैं, कितने शाइनी लग रहे हैं अब स्ट्रेट करके। और मैं कम से कम 3 to 4 टाइम जो मैंने एक सेक्शन लेती हूँ पूरे बालों में से, उस पर 3 to 4 टाइम्स मैं उनमें स्ट्रेट करती हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से आपने प्रॉपर आयरनिंग करनी है। ये आयरनिंग कम से कम जब तक आप बाल नहीं धोओगे तब तक कहीं नहीं जाएगी। यानी कि 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, या फिर 1 घंटे के लिए नहीं, जब तक आप बाल नहीं धोगे तब तक इसका जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर आएगा। यानी कि आपको आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेट ही रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी आयरनिंग जो आपने की है वो लंबी चले, तो इन बातों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे हेयर्स जो हैं इनके आ रहे हैं। मैं आपको इनके हाफ ही हेयर जो है आयरनिंग करके दिखाऊंगी, आपके सारे हेयर्स जो हैं वो आयरनिंग करके नहीं दिखाऊंगी। इससे आपका यानी कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आयरनिंग के लिए चाहिए वो तो आयरन ही होती है, यानी कि स्ट्रेटनर ही होता है। मैंने यहाँ आइकॉनिक का स्ट्रेटनर लिया है, और जो कोम भी आप यूज़ करोगे उसके जो टिथ हैं वो सिरामिक के होने चाहिए, क्योंकि सिरामिक के टिथ वाले जो हेयर जो कोम होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी 230 डिग्री सेल्सियस की होती है। वो 230 डिग्री सेल्सियस जो कि स्ट्रेटनर में होता है उसको ईजिली हैंडल कर लेता है। वो उसके जो टिथ है वो मेल्ट नहीं होते, बालों में चिपकते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोम जो है वो अच्छे से प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए। और थर्ड थिंग जो मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कि आपको जब आयरनिंग करोगे तो आपके जो आयरन का टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन रखना है। स्टार्टिंग बिगिनर हो तो आप 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और आप उसका कम ही टेम्परेचर का यूज़ करें। और जब आयरनिंग करते हैं तो 2 से 3 बार अच्छे से इसको जो हेयर्स हैं उन्हें थोड़ा सा खींचिए अपनी तरफ, उन्हें पुल कीजिए थोड़ा सा, और फिर आयरनिंग कीजिए 1-2 बार धीरे धीरे, फिर आप 2-3 बार, 2 बार आप धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ लेके आइए, और उसके बाद 3rd टाइम और 4th टाइम आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास आयरनिंग का प्रोसेस। आप देख सकते हैं इनके बालों में कितना डिफरेंस आ गया है। मैंने हाफ बाल आयरनिंग करके आपको दिखाए हैं, ये देखिए कितना डिफरेंस इनमें